वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट माना जाता है, लेकिन वो रेशियो एंड प्रपोर्शन के साथ साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन मैंने वो भी इंक्लूड किया है जो अभी आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में पूछा गया था। देखिए, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो टाइप के राइस हैं, एक है 20 रुपये पर केजी, एक है 28 रुपये पर केजी। उन्हें मिक्स किया गया, तो आपसे पूछा गया है कि उन्हें किस रेशो में मिक्स किया जाए कि रिजल्टेंट हमें 25 रुपये पर केजी मिले। देखिए, जब भी प्राइस हमें या तो इस एक्सप्लिसिट नहीं हो कि ये सीपी है या फिर एसपी है, सिर्फ हमें प्राइस गिवन हो तो हम उससे नॉर्मली सीपी मान के चलते हैं। एंड जब भी रेशियो प्रपोर्शन या मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन किए जाए तो सेम यूनिट्स में की जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 प्राइस दे रखी है, सभी सीपी हैं, तो ये बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आपको आता होगा। इसको हम इजीली इस तरह से कर देंगे। 20 हम यहाँ लिखेंगे, जो भी हमें सबसे पहले दिया होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे 20। देन 28 पर केजी वाले को मिक्स किया, रिजल्टेंट हमें क्या मिला 25। आपसे रेशो पूछा गया कि उन्हें किस रेशो में आप मिक्स करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे सिंपली 28 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 आपका आएगा। एंड 25 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आपका 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3:5। दैट मीन्स आप 20 रुपये पर केजी वाले को 3 रेशो में लीजिए एंड 28 रुपीज़ पर केजी वाले को आप 5 रुपीज़ में लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, टच के लिए दिया गया है कि आप इसको करें। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी प्रीलिम्स पीओ के एग्जाम से पूछा गया था। डिजिट्स अलग थी, इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का था क्वांट के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर। तो देखिए, इसे किस तरह से करेंगे, सेम वही फॉर्मूला होगा, बट एक चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। मे बी आपके आने वाले क्लर्क के एग्जाम में रिपीट हो सकता है कि एक दुकानदार ने 20 रुपये पर केजी के गेहूँ को और सेकंड 8 रुपीज़ पर केजी वाले गेहूँ को आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसने उन्हें 30 रुपीज़ पर केजी पे बेच दिया कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो आपसे पूछा गया है कि हम किस रेशो में इन दोनों को मिक्स करें कि जब वो उसे 30 रुपीज़ पर केजी पे बेचे तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, और स्टार्टिंग में क्या गिवन थी, कॉस्ट प्राइस। और मैंने आपको बताया कि हम हमेशा रेशियो प्रोपोर्शन जब भी करेंगे मिक्सर एलिगेशन सेम यूनिट्स पे करते हैं। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है दोनों की, तो आप थर्ड वाली जो आपका रिजल्टेंट है उसकी भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपको आता ही होगा, सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी अपॉन 100 प्लस जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है इंटू 100। डायरेक्ट आपको अगर शॉर्ट ट्रिक आती है तो डायरेक्ट सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सीपी इक्वल टू एसपी कितना है आपका 30 एंड 120 यहाँ आएगा, 120 इंटू 100। शॉर्ट फॉर्म में हम 6 इंटू 5 लिख लेंगे क्योंकि वो कट के 6/5 ही होता है, 6 से कट 25। दैट मीन्स आपका सीपी यानी जो रिजल्टेंट है उसका क्या वैल्यू है आपकी 25। अब अगेन सेम फॉर्मूला जो आप करेंगे उसे अप्लाई करेंगे, 20 रुपीज़ 28 रिजल्टेंट 25। अगेन सेम की तरह हो गया, यहाँ पे 3 आएगा आपका, यहाँ पे 5 आएगा। फ्रेंड्स, यही सेम क्वेश्चन आपसे आरआरबी प्रीओ प्रीलिम्स में पूछा गया था, यही कंसेप्ट था, इसी तरह से करना था। तो पॉसिबिलिटी है कि क्लर्क के प्रीलिम्स में भी रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक लॉजिक है, उसका टर्निंग पॉइंट है कि आपको एसपी से सीपी निकालना है। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चंस। ये नॉर्मली इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट में रखा जाता है, लेकिन इसका जो ये मिक्सचर एलिगेशन के पार्ट में भी आ सकता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको आज करवाऊंगी, इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसमें क्या गिवन है, देखिए आपको 2 क्वांटिटीज़ गिवन होगी, दूध या पानी या फिर कुछ भी और मिक्सर हो सकता है। आपसे कहा जाएगा कि पहले में 2 क्वांटिटीज़ का रेशो इतना है, दूसरे में 2 क्वांटिटी का रेशो इतना है, और इस बार आपको दिया जाएगा कि उन्हें किस रेशो में, किस अनुपात में उनमें से क्वांटिटीज़ निकाली गई, मिक्सचर निकाला गया। तो जो फाइनल में रिजल्टेंट मिलेगा उसके अंदर क्या है, मिक्सचर होने वाला है। देखिए, अगर इसको सिंपल मेथड से करेंगे, एक्स एंड वाई मानेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप किस तरह से करेंगे क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 2 क्वांटिटीज़ होगी, 2 ए एंड बी, उसमें दूध एंड पानी का रेशो कुछ है, दूसरे में कुछ है। दोनों को आपको गिवन होगा कि इक्वली हमने निकाला है। इक्वली मीन्स 1:1 या फिर 2:3 में हमने निकालने वाला अनुपात आपको गिवन होगा। तो आपसे पूछा होगा कि रिजल्टेंट में क्या अनुपात होगा। इसे करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए, आप क्या करेंगे,
दो पात्र है, एक में 3:5 का है, एक में 5:3 का है, तो आप इन्हें लिख लीजिए 3:5 एंड 5:3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो भी है उसका आपका एडिशन सेम आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये 3 और 5 को ऐड कीजिए आप 8, 5 और 3 को ऐड कीजिए 8, यहाँ इक्वल है, तो स्टेप फर्स्ट आपकी हो चुकी है। अब आपसे क्या कहा गया है कि दोनों पात्रों में से हमने क्वांटिटीज़ किस रेशो में निकाली है, 1:2 में निकाली। जो भी आपको रेशो गिवन होगा स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप आपका हो चुका है, 8 और 8 है। ठीक है, आप जो भी आपको क्वांटिटीज़ गिवन है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 3:5 एंड 10:6। आप कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिए। ये कितना वर्टिकली ऐड करिए 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 11। दैट मीन्स आपका जो रिजल्टेंट होगा उसके अंदर आपका दूध और पानी का जो रेशो होने वाला है वो 13:11 होने वाला है। सिंपल है, ओनली 2 स्टेप देखनी है आपको एंड क्वेश्चन को करना है। ये सिंपल टाइप का लेवल था जिसमें ऑलरेडी आपको हॉरिजॉन्टल जो रेशो था वो एडिशन का सेम था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इसमें दो पात्र है, एक में दूध और पानी का अनुपात 3:5 में है, दूसरे में 5:11 पे है। आपसे कहा गया कि दोनों में से दो रेशो एक में से निकाला गया, निकालने वाला कहा गया कि उसमें से मिलाया गया, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है उसके अंदर क्या अनुपात होगा। तो अगेन सेम करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे लिखना है 3:5 था एंड 5:11। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि इनका जो हॉरिजॉन्टल एडिशन है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 8 एंड यहाँ पे कितना है 16। अब देखिए ये 8 इस बार इक्वल नहीं है, तो पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले इक्वल करेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा 16, ये ऑलरेडी 16 है, इसको 16 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, और सपोज मान लीजिए 1 से या फिर नहीं भी कीजिए तो आपके नए रेशियोज़ क्या आ गए 6:10 एंड 5:11। क्योंकि अब इनका इन दोनों का एडिशन भी 16 है, इन दोनों का एडिशन भी 16 है। आपकी स्टेप फर्स्ट हो चुकी है, अब स्टेप 2 करनी है। स्टेप 2 पे जिस भी रेशो में आपसे कहा गया हो उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। कहा गया है कि 2:1 में लिया गया है, दैट मीन्स इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 12:20 एंड यहाँ 5:11। थर्ड स्टेप क्या है, वर्टिकली आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17:31। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसलिए आपको तीनों स्टेप अलग अलग लिखनी है, लेकिन बहुत सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, माइंड में ही इसे इजीली कर देंगे बिना पेन कॉपी के, विद इन सेकेंड्स आप इसको इजीली निकाल लेंगे। आगे आइए क्लास क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है कि ए एंड बी 2 टाइप्स के अलॉयस है। अलॉयस एक मिक्सचर ही होते हैं जिसमें गोल्ड एंड कॉपर का रेशियोस आपको गिवन है। एक में 7:2 है, एक में 7:11 है। ठीक है, इनकी इक्वल क्वांटिटीज़ ली गई। देखिए पहले ही कहा, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1:1 लिया गया तब भी वो इक्वल क्वांटिटीज़ है। यहाँ से कहा गया कि इक्वल क्वांटिटीज़ ली गई। इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकती है। वर्डिंग का चेंज है, वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। कहा गया है कि इक्वल क्वांटिटीज़ आर टेकन, दैट मीन्स 1:1 लिया गया तो और अलॉय सी बनाया गया, तो रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन अलॉय सी, तो जो रिजल्टेंट बना है उसमें आपसे क्या पूछा है गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो पूछा है। इसे अगेन सेम प्रोसीजर से करेंगे। प्रोसीजर क्या है, आप पहले 7:2 यहाँ लिखेंगे एंड 7:11 यहाँ रखेंगे। स्टेप फर्स्ट आपकी क्या है, स्टेप फर्स्ट में आपको इनका हॉरिजॉन्टल एडिशन देखना है। ये कितना है 9 और यहाँ कितना है आपका 18। इक्वल नहीं है तो आप इसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके रेशियोज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 14:4 एंड ये सेम रहेगा 7:11। अब किस रेशियो में मिक्स किया गया था, हमें गिवन है कि इक्वल रेशियोज़ में उन्हें मिक्स किया गया, दैट मीन्स 1:1। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। तो अब क्या करेंगे, आप इन्हें यहाँ पे वर्टिकली ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 21 एंड यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा 15।
ये आपका रिजल्टेंट में क्या होने वाला है, मिक्सचर उनका रेशियोज होने वाला है। ये कट होते हैं तो आप कट कर लेंगे, ये 3 की टेबल से कट होते हैं तो 7:3। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड था। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में करने हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले आरआरबी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इजी है, आपको टाइप देखना है कि किस टाइप की क्वेश्चन है। टाइप की आपको एक अलॉय ए दे रखा है, बी दिया है, उनमें कुछ क्वांटिटीज़, दो मेटल्स की क्वांटिटीज़ गिवन है या फिर किसी भी दो क्वांटिटी उसमें गिवन है, और आपसे कहा गया रिजल्टेंट एक कुछ बनाया गया और इस रेशो में निकाला गया। तो आपको ओनली 2 स्टेप फॉलो करनी है। 2 स्टेप फॉलो करने के बाद आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन थे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप 2 क्वेश्चंस में होगा। इन पे बेस कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।